लॉयर्स ने खड़े होकर कहा कि जी रास्ते में है, आप सुप्रीम कोर्ट से इतना लंबा रास्ता तो है नहीं कि आप 1 मिनट अगर इंतजार कर लें, 2 मिनट, वो पहुंच गए हैं। जज साहब ने फौरन कहा कि मैंने यही आज केस सुनना था और पता नहीं कोई और 2 केसेस ही हैं, तो और मैं बिल्कुल नहीं इंतजार करूंगा, और उन्होंने इसको अडजर्न कर दिया कोई 2 हफ्ते आगे। मतलब यही अगर बहाना चाहिए, इसलिए जज डोगर साहब लाए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से कि हम लाहौर से उठ के आ रहे हैं, लॉयर्स हमारे लाहौर से उठ के आ रहे हैं, हम अगर इतनी दूर सफ़र करके फिर ताखीर से उन्होंने भी शुरू किया, अगर वो 2 मिनट इंतज़ार कर लेते ताकि ये कोर्ट जो अलकादर केस है, जो बेल एप्लीकेशन है इमरान खान की, जज साहब को तो इतनी जल्दी है लेकिन कोई उनको फर्क नहीं पड़ता कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और उनकी बेगम जेल के अंदर बैठे हुए हैं। जज साहब को तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 1 मिनट भी नहीं इंतजार कर सके। इनकी खैर है, इनका केस 2 हफ्ते लेट हो जाए, 2 हफ्ते और मजीद जेल में बैठ जाएं, क्योंकि जज साहब को बड़ी जल्दी थी। एक तो ये सुबह हो गया, फिर हम आए अडयाला, क्योंकि आज जो मंगल का दिन है, इस दिन फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। हम यहाँ 2 बजे पहुँच गए टाइम पे, हम अंदर भी चले गए, बुशरा बीवी की फैमिली भी आ गई, उनकी बेटी और उनकी भाभी भी आ गई, उनको अंदर ले गए, बुशरा बीवी से मुलाकात करा दी। हम 2.5 घंटे अंदर, वो जो जेल का गेट है, बाहर का गेट नहीं, अंदर बिल्डिंग का गेट है, उसके बाहर हम 2.5 घंटे बैठे रहे हैं और उन्होंने हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई आज फैमिली की। अब इसकी क्या वजह हो सकती है कि एक तरफ से केस डिले कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप फैमिली की मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। फिर हमने इंतज़ार किया जब तक लॉयर्स बाहर आए, और बल्कि 1-2 जो लॉयर्स थे, जैसे हामिद खान है और वो भंडारी साहब हैं, वो बाहर बैठे थे गेट पे, उनके नाम थे लिस्ट पे, उनको इजाज़त नहीं मिली। जज साहब जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि अगर बाहर आप आएंगे, आप फ्रेंड्स जो हैं, जो भी हैं, उन्होंने कहा कि आप बाहर आके मीडिया से बात नहीं कर सकते। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज करवाई जा सकती है कि लॉयर्स आके बाहर बात नहीं कर सकते, तो ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाई गई कि जो लिस्ट पे नाम है वो भी मुलाकात करवाएं। फैमिली का आज दिन था। अब पिछले 2.25 साल से जब से इमरान खान जेल में है, ये मेरे ख्याल में दूसरा, तीसरा, चौथा वाक़या है। एक दफ़ा जब उन्होंने जेल 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया था, तब हमारी मुलाकात बंद की गई थी। एक और दफ़ा जब 3 हफ्ते के लिए नवंबर से पहले मैंने अक्टूबर में बंद किया था, तब हमारी मुलाकात बंद हुई थी। और एक दफ़ा अब कि आज कोई वजह नहीं है, ईद आ रही है, इमरान खान का जो ईद के दिन छुट्टी है मंगल को, तो उन्होंने कहा वो ईद के मौके के ऊपर आप कैदियों से मुलाकात नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगले 2 हफ्ते तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती। अब मुझे जज साहब से ये पूछना है जाकर खुद, क्या पहले ये बताएं, ये तो इम्प्लीमेंट करवा दिया कि मुंह बंद करते हैं सारे और आके मीडिया से बात ना करें, तो ये जो बाकी सारा कुछ आपने वो भी बंद करवा दिया है। क्या इमरान खान को आप आइसोलेशन में रखना चाह रहे हैं? क्या सारे राब्ते उनसे ख़त्म करवा दिए हैं ताकि ना केस चलाए रहे हैं उनका? एक केस शुरू किया हुआ है जिसके लिए वो क्या है, वो तोशाखाना 2, उसको भी ताकीद। मतलब ये किस किस्म का निज़ाम है? हमें पता है कि बहुत वो सीधा निज़ाम हो चुका है हमारी जुडिशरी का, लेकिन यहाँ कौन ऑर्डर दे रहा है हमें भी पता चले, क्योंकि हर एक बंदा कहता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए। हमें भी बताएं, एक दफ़ा खुल के बता दें। हम उनके पास चले जाते हैं जो ये ऑर्डर दे रहे हैं कि हमारे भाई को जेल में क्यों रखा हुआ है, ये भी बता दें। अव्वल तो ये भी इलीगली उनको रखा हुआ है, फिर जान के उनके ऊपर जाली केसेस बनाएं, वो भी आप घसीट रहे हैं। आप हमें बता दें, आज तक हमारे से किसी ने राब्ता करके नहीं बताया कि आप ये हमें बता दें एक दफ़ा कि आपको क्या चाहिए। हमें एक दफ़ा कोई भी आके बता दे कि आप चाहते क्या इमरान खान से, क्योंकि कोई अभी से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान किस चीज़ पे इत्तेफाक करे। यकीन करें इमरान खान को भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। तो आप जो भी हैं, आप एक दफ़ा आकर हमें भी बता दें, हम जाके अपने भाई को बता देते हैं। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं,
عمران خان کو رہا کرنے کے لیے. اور اگر آپ نے یہ سارے راستے بند کر دیے، عمران خان یقین کریں، ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں، وہ بہت مضبوط ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں اور وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں، ہم ان کو جتنی مضبوط ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ میں یقین رکھنے والے ہیں اور وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں، ہم ان کو جتنی دفعہ ملتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. ایک پھر ہم نے لائر سے پوچھا کہ آپ سے کیا بات ہوئی ہے، تو عمران خان نے آج بڑا کنسرن ظاہر کیا اور وہ بڑے کنسرن تھے اس پہ کہ بلوچستان میں جو مسئلے ہو رہے ہیں اور جو افغانستان سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایک بات میں اس کا نچوڑ بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کبھی حل نہیں ہوتا ایسی چیزوں کا جب تک آپ بیٹھ کر جو لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں. اور یہ پہلی دفعہ عمران خان نے نہیں کہا، ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے بھی جب ہماری حکومت تھی ہمیں بھی کئی دفعہ بتا چکے ہیں، آج لائر کو پھر سے بتایا ہے لائرز کو کہ ہماری بھی جب حکومت تھی ہم نے بات چیت سے حل کی ہیں چیزیں اور دہشت گردی بالکل کم ہو گئی تھی. آپ اس کا اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، آپ انٹرنیٹ لگائیں، اسٹیٹسٹک دیکھ لیں کہ سب سے کم واقعات کم ہوتے ہوئے 2021 میں ہوئے. اس کا مطلب عمران خان کا جو اس کا جو سلوشن ہے، جو انہوں نے اس کا حل ہے ان کے پاس، ان کو پتہ ہے کہ کیسے یہ دہشت گردی کا حل ڈھونڈنا ہے. اور اگر آئندہ کے لیے انہوں نے کوئی پاکستان کو جوڑ کے یا انہوں نے بیٹھنا ہے، عمران خان کو تو نکالیں، ملک ہمارا ہے. ہم سیاسی بات نہیں کر رہے، ہم پاکستانی کے طور پہ اب بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ کے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم غزہ اور فلسطین کو دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اپنے ملک میں ہو رہا ہو ہمیں بے بسی محسوس کرتے ہوئے ہم سارے پاکستانیوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو آپ اس کا حل ڈھونڈیں. اور عمران خان نے جو آج بات کی ہے لائرز کے ساتھ، وہ آج پریس کانفرنس میں میرے خیال میں بتائیں گے آپ میڈیا کو. مہربانی. میڈم یہ بتائیے گا کہ آج کچھ ملاقاتیں آؤٹ آف وے ہو گئی ہیں جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض بھی اٹھایا کہ عدالت نے، چونکہ انہوں نے انڈر ٹیکنگ کی ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو لسٹ پارٹی کی جانب سے جائے گی، سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے وہی جو ہے کنسیڈر ہوں گے اندر. لیکن آج بابر امان صاحب آئے، انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا، وہ چلے گئے، ملاقات کر کے بھی آئے. اور اس پر میں نے ابھی بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، اس طرح ڈسپلن خراب ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہمیشہ سے یہی ہو رہا ہے، جن کو یہ بھیجنا چاہتے ہیں. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، آپ ساروں کو پتہ ہے کہ آپ گیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کئیوں کو جو جن کا عمران خان مانگتے ہیں ان کو یہ اندر نہیں جانے دیتے ہیں. پر یہ گیم چلائی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن میں سارا دن بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں آج کیسے تنگ کریں. یہ بھی میں آج بتا دوں، یہ پتہ نہیں یہ جو ججز کے جو یہ آرڈر دے رہے ہیں یا صرف عمران خان کو مزید سختی کے لیے دے رہے ہیں اور جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو رہی. ان کو آج کتابیں جو پچھلے ہفتے ہم دے کے گئے تھے ان کو نہیں پہنچائی گئی، ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی. آپ کو میں پھر سے بچوں سے بھی بات نہیں کرائی گئی. دو چیزیں عمران خان یاد رکھیں کیا مانگتے ہیں کہ مجھے کتابیں پہنچا دو، یہ کتابیں نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں میرے بچوں سے بات کرا دو، یہ نہیں بات کرواتے. یہ تو کورٹ کو نہیں، اس وقت ہمارے جو بھی کورٹس ہیں ان کو فکر نہیں ہے کہ جو جیل کے جو اصول ہیں اس کے مطابق یا ان کی جو ریگولیشن ہے اس کے مطابق جو کام ہے وہ تو نہیں کرایا جا رہا. لیکن سختی کے لیے انہوں نے اصول پاس کر دیے ہیں کہ باہر نکل کے جیل سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ کس قسم کا اصول ہے؟ یہ کون سی فریڈم آف اسپیچ اور کیسے کوئی روک سکتا ہے؟ جج کس قسم کا آرڈر دے رہے ہیں؟ آپ یہ سوچیں. جو آپ نے خود بتایا جو لسٹیں دے رہے ہیں وہ تو پوری نہیں کر رہے ہیں. تو ایک طرف سے وہ نہیں پورا ہو رہا، یہ کب تک یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ عمران خان بھی کھڑے ہیں، ہم پاکستانی بھی کھڑے ہیں، ہم بھی مضبوط انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. کل میری بھی جی آئی ٹی میں مجھے دوبارہ جانا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سارا سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ لکھ رہے ہیں نا وہ آپ ذمہ دار ہیں. یہ انہوں نے مجھے کہا، کچھ دفعہ بھی کہا تھا. اب اس کے تحت ہم نے ان کو کہا تھا آپ ہمیں جیل میں ڈال دیں، ہمیں ہم اپنی
क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन समझेंगे इस बड़े मकसद के लिए। आप अगर हमारी जान भी जाती है, हमने ये अहद किया हुआ हमारी फैमिली ने कि अल्लाह से अहद किया हुआ है कि अल्लाह ताला अगर हमारी जान जाती है तो हमारी शहादत कबूल करना, इससे ज्यादा आप हमारे से क्या ले सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी लेना हमारे से ले लें, लेकिन हम अपने भाई के लिए भी बोलेंगे, हम उनके लिए खड़े भी होंगे और जो कुछ कर सकते हैं हम उसके लिए इंशाअल्लाह करेंगे। और अल्लाह पे हमारा यकीन है, हम किसी और पे उम्मीद नहीं रख रहे हैं, हमारा अल्लाह पे यकीन है और इमरान खान का भी अल्लाह पे इस बात की जरा तस्दीक कीजिएगा कि जेटी से जो आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई है वहाँ पे इंक्वायरी, उसका मतलब ये खबर सामने आई कि इमरान खान ने कहा एक्सेप्ट किया है कि जी मुझे जो हिदायत इमरान खान की तरफ से आती हैं वो मैं डॉक्टर अरसलान को भेजती हूँ, वो वहाँ से फिर पोस्ट करते हैं। ऐसी कोई बात है? वो कौन है? जो सोशल मीडिया जो जिब्रान ये JIT वाले कह रहे जी, हैं, तो JIT वाले तो झूठ बोल रहे हैं। हमने उनको कहा था हमारा काम ये है कि जब इमरान खान हमें मैसेज देते हैं अंदर से, हम आके मीडिया के सामने बात कर देते हैं और ये सबको पता है। और अगर इनको सोशल मीडिया से मसला है कि अगर इमरान खान का वो मैसेज डाल रहे हैं, वो ये भी उनको बताया था कि इमरान खान आप अंदर होते हैं, आप बताएं। इमरान खान मीडिया से बात करते हैं, जब जेल में मीडिया होती है, वो जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं, जो लॉयर बैठे होते हैं वो उसको नोट बनाते हैं, आप इसके गवाह हैं। वो जो नोट बनाते हैं, जो आपसे बात करते हैं, वो जाके ये सोशल मीडिया पे देते हैं। ये आपका बयान था एक्चुअली। हाँ, तो अंदर से उनको इतनी जल्दी क्यों थी अभी लीक करने के लिए झूठ। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अभी तो सियासी मुलाकातें नहीं हुई हैं, सिर्फ बुबला मिलते हैं, आप मिलते हैं, आज तो आपको भी नहीं मिलने दिया। ये बताएं कि जो लीगल टीम की स्ट्रेटजी है इस वक्त, आप समझती हैं कि उसको बेहतर करने की जरूरत है? क्योंकि अंडरटेकिंग भी देते हैं लोग अदालतों में, फिर लार्जर बेंच भी बन जाते हैं लोगों की दरखास्तों पे, तो ये तो मामला कहीं और जा रहा है, इस पर सोचना चाहिए लीडरशिप को। देखिए, हमें तो जो लॉयर्स बताते हैं हमें तो वही समझ आएगी और हम उम्मीद रखते हैं कि कोशिश कर रहे हैं वो सारे। अब ये खुद देख लें कि जजेस, आप ये छोड़ें कि लॉयर्स क्या कर रहे हैं, आप ये देखें कि जजेस क्या कर रहे हैं। असली बात तो ये है कि जिन्होंने इंसाफ देना होगा अब तक दे चुके होते हैं। अब अगर हर जज ने अपने ये अहद किया हुआ है, मुझे तो ये लगता है उन्होंने अहद किया हुआ है कि इमरान खान को और कितना दबाया जा सके, और इनको कोई समझ नहीं आ रही जजेस को इस्तेमाल करें। लेकिन जजेस को ख्याल करना चाहिए कि पूरी जुडिशरी को ये बदनाम कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर ये आपको ये पहले सोचना चाहिए, ये याद रखें। मैं जाने से पहले ये बात ज़रूर करूंगी कि हमारे इस वक्त 1000 के करीब लोग तकरीबन जेलों में हैं, जो PTI के इन्होंने 36 के बाद उठाए हैं, और उनकी जान के ऐसी देने रख रहे हैं जजेस कि 6 केस जितने मर्जी डालते जाओ। फिर जब 8-10 केस हो जाते हैं, जो गरीब आदमी है वो अपनी मचल के नहीं जमा करा सकता, ताकि उनका बिल कोई 40-50 करोड़ पे चला जाए। लेकिन फिक्र ना करें, लोग बहुत आगे बढ़े हैं कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं। मैं ये भी चाहूँगी कि वो बड़े हिम्मत में हैं, जो जेलों के अंदर बैठे हैं, वो किसी ज़ात के लिए नहीं निकले थे, वो पाकिस्तान के लिए निकले थे, वो रूल ऑफ लॉ के लिए निकले थे। और हमें वो पाकिस्तान के जब निकलते हैं तो वो एक जिहाद है, जब एक मकसद के लिए निकलते हैं वो जिहाद के लिए निकले। और अगर उनके साथ ये जुल्म करते जाएंगे और वो भी बर्दाश्त करें और वो भी माशाल्लाह मजबूत खड़े, इतने लोग आगे आ गए हैं उनकी मदद करने के लिए। हमारे लॉयर्स बताते हैं कि बहुत लोग आगे आते हैं जब उनके मचल के भर देते हैं। तो फिक्र ना करें, पाकिस्तानी कौम जब बहुत सखी है। आपको पता है कि पर कैपिटा डोनेशन पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं देता। हम अल्लाह वाले लोग हैं, हम बुरे लोग नहीं हैं। थोड़े से बुरे लोगों से सारा पाकिस्तान नहीं बुरा हो जाता, और लोग आगे बढ़ के मदद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन जो कैद में है, ईद आ रही है, मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ जो कैद में, काश हम उनके लिए ज़्यादा कर सकें, लेकिन जितना हो सकता है हम सारे मिलकर उनका साथ भी देना चाहते हैं।
اور ان کے ساتھ یکجہتی بھی دکھانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ جلد وہ رہا ہو جائے.